दोस्तों मैं सुल्तानपुर में हूं और सुल्तानपुर में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। फ्रेम में जिसे आप देख रहे हो ये जीजा और साली, इन दोनों ने अभी तो शादी कर लिया है, लेकिन ये जो जीजा हैं, जीजा अपनी ही साली के पीछे पड़ गए थे और उन्हें है। आइए बात करेंगे कि आखिर इनकी लव स्टोरी क्या थी और कैसे इन्होंने इन्हें पटा लिया और शादी भी कर लिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बढ़िया है भैया। ये कौन है? ये तो इस समय वाइफ है, पहले साली थी। ये अभी कौन है? अभी तो हस्बैंड जी हैं, फिलहाल पहले जीजा जी थे। पहले जीजा जी थे, अभी हस्बैंड बन गए जी। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम कंचन मौर्य है। और आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ओम प्रकाश मौर्य। ये बताइए कंचन जी, आपकी पहली मुलाकात ओम प्रकाश जी से कैसे होती है? मेरी पहली मुलाकात मेरे ससुराल में हुई थी, क्योंकि मैं आई थी शादी में। जो इनके चाचा के लड़के हैं वो हमारी दीदी के मौसी के लड़के हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारा रिलेशन था, तो मैं शादी में यहाँ पे आई थी और वही हमारा समझ लीजिए कि पहली मुलाकात थी। क्या उम्र उस समय रही होगी आपकी? उस समय मैं हाई स्कूल का पेपर दी थी। मतलब अगर कहा जाए तो 15-16 साल की आप लड़की थी उस समय। हाँ, हाई स्कूल का पेपर देके मैं यहाँ पे आई थी और जब यहाँ पे आई तो मतलब इनका जो बर्ताव था बहुत समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा खराब था। ये क्या कर रहे थे उस समय जब आप बताइए आप क्या कर रहे थे? जैसे कि मैं शाम को आई, पहले तो गाड़ी घोड़ा नहीं था, मैं साइकिल से आई थी। आप लोग समझ सकते हैं कि तेजी बाजार से अच्छा। मैं यहाँ तक साइकिल से आई थी बैठ के। तो मैं भी थक गई थी और शाम था, तो इनकी सिस्टर थी, इनकी बुआ की लड़की थी, सब लोग हम लोग साथ में घूम रहे थे। तो ये लेटे थे खटिया पे, बोल रहे हैं कि अरे सुनत है सड़हु आइन आई हैं तनी हमहू देख ले। तो बत्ती बार के लागे मतलब मुँह पे बार दी हैं, तो हमारे रिस लग गई। हम कहे अरे अब आई है, भाग इनाए जाते, सुबेरे हो तो सुबेरे देख लिया। बस इतना बोल के हम फिर चल गए। नहीं, रात को ही आ गए और बत्ती बाल के देखने लगे। हाँ भैया बताइए आप इनको देखने का क्या वजह था? अरे वजह यही था, साली थी तो मैंने सोचा टार्च बार के देख लूँ एक बार। वैसे तो सुबह देखता, लेकिन खुशी थी देख लूँ साली कैसी हैं। तो जब आप साली को पहली बार देखे दिल में कैसा लगा? दिल में बहुत अच्छी लग रही थी। हैं? एकदम अच्छी लग रही थी। तो उसी समय ठान लिए कि अपनी घरवाली बनाएंगे? दिल में ठान लिए थे बनाएंगे। हैं? अब बना लिए। बना भी लिए? हाँ, पीछे पड़ गए थे एकदम हाथ गोड़ धोके पीछे पड़ गए थे। अब जैसे शादी में सबको मेहंदी लगती है, तो मैं यहाँ पे सबको मेहंदी लगा रही थी। तो ये बोले कि अरे सड़ुआइन हमारो मेहंदी लगा दा। तो हम कहली कि आवा लगा देते। तो ये अपने बुआ के लड़की के भेजले कि उनका लिया कि आवा यहीं हमरे घरे लगावे। अच्छा, ये बताइए भैया, क्यों अपने घर पे बुला रहे थे? सब लोग यहीं लगवा रहे थे, तो आप यहीं क्यों नहीं लगवा रहे थे? हम इसलिए बुला रहे थे कि ताकि हमारे घर में आए, कुछ प्यार वाली इनको बात हो जाए, फंसा ले प्यार में अपने। इसीलिए मैं बुला रहा। मतलब आप इनको दिल से एकदम चाहने लगे थे और इनको अपना बनाने की पूरी कोशिश करने लगे थे। पूरा एकदम दिल से चाह रहे थे। अभी बतावा भैया कि हमें 2 दिन आए भर है इनके घरे, भले हम सड़ुआइन लागत रहे, इनके मन में चाहे जो रहा। अब 2 दिन में थोड़ी कि वैसे जानबूझ के मतलब कुआं जो है गिरे। अब हमका थोड़ी पता बा कि इनके मन में का चलता है ना। अच्छा, इनको नोटिस कर रही थी आप कि नहीं उस समय? बस यही मतलब इनकी जो हरकतें थी, इससे कुछ लगता था कि छिछोरे हैं क्या एकदम से। छिछोरे लग रहे थे। हाँ, ऐसे लग रहा था कि लगता है दिमाग उमाग है नहीं। हाँ। और वही जो इसके पास दिमाग नहीं था आज उसी की बीवी बन गई आप। अब होता है ना कि जो शरारत होती है और मतलब जब तक लोग रहते हैं तो मतलब पता नहीं चलता है, लेकिन जब दूर हो जाते हैं ना तो याद आता है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? अब मेहंदी का रस्म तो खत्म हो गया। हाँ, फिर आगे क्या होता? फिर आगे क्या हुआ कि जिस दिन बारात जा रही थी उस दिन सबका मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी। तो ये बोले का हो सड़ुआइन हमारो कपड़ो प्रेस करबू, दूरिये से ऐसे चिल्लात रहे। हम के हाँ लड़की आवा काहे न कही दे भाई, 5 मिनट में लड़का आवा तो ये भैया 5 मिनट का 15 मिनट लगा दे कपड़ा लेके नहीं आए। ये सोचन कि हम कहे है कपड़ा प्रेस करे खातिर के जान आवे, हमारा कपड़ा हमारे घर से लेके जाए। अच्छा, यही बात है। काहे के तुरंत ना लिया भैया? अरे ये हम सोचत रहे हमरे घरे आवे, तनी बोल बतिया ले, कपड़ा प्रेस कर दें तब जाए। मतलब हमेशा मौके की तलाश में थे आप? तलाश में था रहे, लेकिन कहाँ मिली। तो दिन हमरे घरे अबे ना कि। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब बारात तो चली गई,
वापस आने के बाद फिर इनकी क्या हरकतें चालू होती है? उसके बाद जैसे मटमंगरा होता है जो छुड़ाया जाता है, मौरी पूजा शादी होने के बाद होता है, तो वही हो रहा था। तो शाम के मतलब शाम का समय था, सब लोग जो है मटमंगरा छुड़ा के आए, मौरी छुड़ा के आए, सब लोग वही पानी वानी खेलते हैं, जो कलसा का पानी रहता है वही सब लोग खेल रहे थे, और ये भी जो है रंग लेकर टहल रहे थे लगाने के लिए। तब उसके बाद नहीं लगा पाए, तो मैं शाम हो गई, खाना वाना बन रहा था, मैं आटा गूँथ रही थी। जब मैं आटा गूँथ रही थी, मेरा दिमाग आटे में गया ना, अभी थोड़ा मेरा दिमाग जब आटे में गया, तब ये दौड़ के हमको रंग लगा दिए, गिर भी गए थे। रंग लगा दिए? हाँ, रंग लगा दिए भी सबके सामने? हाँ, सबके सामने। मतलब परिवार था, सब थे और वहीं लगा दिए? जहाँ दुल्हन थी, मैं भाग के दुल्हन के पास गई, वहाँ जाके लगा दिए। ये डर नहीं लग रहा था कि अरे यार इतने सारे लोग हैं वहाँ? अरे उस समय जोश चढ़ा था, डर कहाँ से लगेगी यार। सड़ुआई नहीं, रंग लगावे के बाद लगावे के बाद ऐसे जाके पटक दे। घर वाले से भी डर नहीं रहते कि कुछ बोलेंगे? ना, केवल भौजी रही ना, नहीं सब लोग थे, लेकिन जैसे सबको पता था कि सड़ुआई नहीं, थोड़ा हंसी मजाक चलता है। जब ये रंग लगा दिए तब तो है कैसे लगा? तब हमहू को जवान है बड़ा गुस्सा लगा है, हम कहे अब हमहू लगाओ चाहे जवान हो जाए। तब अब हम तो भैया इनसे जीत पौती नहीं, तो इस सोवत रहन ना, एक बाद तब हम जवान है रंग के ऊपर डाल रहे है, डाल दीन। अरे भाई ये एकदम मोछ दाढ़ी खूब बढ़िया बनाए दें, जब सोए उठा था सब हंसत बाटे। मतलब आपको पता नहीं चला ये जब मोछ दाढ़ी बनाए? कुछ पता नहीं चला, गहरी नींद में सो गए थे, दोपहर का टाइम था, भूसा का घर था, उस समय घर नहीं था, सब मढ़ा था। तब बुआ की लड़की देख के हंस रही थी, भैया शीशे में थोड़ा अपना चेहरा देखो। जब शीशा देखा तो भैया बहुत गुस्सा लगा, फिर सोचा फिर इनको पटके रंग लगाए, फिर मौसी उसी थी, बोली जाने दो। हम ऐसे अंदर थे, और जब इनको रंग लगा के हम भी ऐसे कर रहे थे तो ये हम अंदर थे, बाहर से ऐसे कर रहे थे कि एक बार और लगाऊंगा एक बार। तो हम इन मौसी थी, लखनऊ रहती हैं, काफ़ी मतलब अच्छी हैं, तब मैं उनसे बोली, हम कहे कि मौसी देखिए एक बार ये रंग लगा दिए थे तो मैं भी लगा दी, अब इनको मना कर दो। तब वही जाके बिगड़ी, खूब इनको डांटी कि जब देखो तब उसके पीछे पड़ा रहता है, चला जाए मार भाई एक थपड़ा सही हो जाए। तब जाके थोड़ा सा पीछे हुए। तब तक कंचन आपके दिल में कुछ इनके प्रति एहसास हो रहा था, फीलिंग आ रही थी या नहीं आ रही थी? कुछ नहीं, समझ लीजिए जैसे जीजा थे मैं साली थी, बस वही था। एक शरारत सी चल रही थी जीजा साली का, जो होता है रिश्ते में कि एक दूसरे को परेशान करना, यही सब चल रहा था। बस यही था, और बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि हम इनसे प्यार करेंगे, इनसे शादी करेंगे या प्यार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर शादी बीती, मैं अपने घर पर भी चली गई अच्छे से। लेकिन ये तो आपके पीछे पड़ गए थे, तो कह रहे थे कि हम एकदम ठान लिए थे। अब हमको थोड़ी बताए थे। जब जाने लगी ने तो मैं खाना खा रहा था मढ़ा में, तो पैर पकड़ के जाने लगी, बोली जीजे जा रहे हैं, हम के जाओ। तो वहाँ से जब निकली तो मैंने खाना छोड़ के मैंने देखने लगा, जा रही है साइकिल से, जाओ। दिल में कैसे लग रहा था, अरे यार अब तो जिसको अरे मैं चाह रहा बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा, ये एहसास हो रहा था कि ये दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दूर की रहने वाली, फिर ये भी होता है कि उस समय मोबाइल बहुत कम जमाना था। भैया तब प्रयास करने लगा मोबाइल नंबर, तब वो प्रयास शुरू हो गया। हाँ, मतलब हार नहीं माने आप? हार कहाँ से मानेंगे, जब यहाँ आई थी तभी बसा लिया दिल में, किनको अब बनाना ही है। हाँ, बनाना है। तो अच्छा, फिर उसके बाद अब तो ये आप चली गई अपने घर, मम्मी के घर, फिर कैसे आगे बढ़ता है? फिर ये मतलब हमारे घर फ़ोन नहीं था, हमारे बगल में फ़ोन था, तो जिसके यहाँ हम आए थे, इनकी चाची के यहाँ, वो लोग फ़ोन करते थे। तो ये नंबर भैया कहाँ से फिर ये भी नंबर ले लिए। किससे ले लिए नंबर, कैसे ले लिए इनके घर का? ले लिए, इनके बगल से नंबर मिला था। मांग लिए? हाँ, मांग लिए। क्या बोले उनसे कि उन्हीं कंचन से बात करना है? हाँ, मैं बोला कंचन से बात करना है, नंबर दे दो। तो वहीं बात करने लगा तो ये लोग गुस्सा हो जा रहे थे, इनके घर वाले ये सब। अच्छा, जब पहली बार ये फ़ोन किए आपके मोबाइल पे, तो आपको क्या लगा? आपको उस समय कुछ नहीं लगा, मतलब जैसे कि फोन करते थे, हेलो जीजा नमस्ते। हाँ, तो आपको नहीं लगा फिर वही छिछोरा जो था हाँ, कर रहा है? हाँ, कर रहे हैं। तो बस और बतावा का करत है, अरे ये काम करत है, और खाना वाना खाओ, बस ये से पकावे। और तब बताए भैया, अरे मिनट चलत रहा सुबह में 6 बजे तक, मिनट चला ही 6 बजे फोन कर दे, सोचे हमारे मिनट खत्म हो जाए ना, जहाँ भी दे 5 बजे 6 बजे। और फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे जो है बहुत फोन करे लागे, हम मम्मी के दे दी, अपने भैया दे दी, अपने बहन के दे दी। नहीं परेशान हो रहे थे? कभी कभी कोई जैसे लड़का कोई फ़ोन करे और लड़की के फ़ोन करे तो माँ
थोड़ा नाराज होती हैं? नहीं, जैसे कि रिश्ते में जीजा थे और मैं यहाँ से आके गई थी तो सबको लग रहा था कि गई हैं, सबसे मिलजुल के आई हैं, इसलिए सब लोग। लेकिन कितना भी जीजा लगे, एक लड़की को बार बार जब कोई फोन करने लगता है तो घर वाले थोड़ा नाराज होने लगते हैं कि हमारी बिटिया भाग जाए। तो हम ही थोड़ी अकेले बात करते थे। सब पापा मोबाइल लिए रहते थे ना, फैमिली में सबसे बात करता था, सबसे बतियाते थे। पहले शुरू करते थे, जो उठा लिया उसी से। उससे फिर सड़ुआइन हो, एक सार हो, मतलब एक रिश्तेदार के जैसे। हाँ, एक रिश्तेदार के सबके बात करता था। नमस्ते पैलगी साहब। अरे 6 महीने बाद कम से कम टेघर ही नहीं है। 6 महीने तक लगातार सिर्फ नमस्ते प्रणाम चलता रहा। तब टेघर ही नहीं है। तब अच्छा, पहली बार प्रपोज कौन किया? यही किए थे। क्या बोले भैया आप? यही बोले थे, आई लव यू बोले थे। आप क्या बोले? हम तो गुस्सा हो गए थे, हमने कहा कि ऐसे कैसे बोल दिए, हम जीजा समझ के आपसे बात करते हैं। तब बोले कि नहीं, मैं अपना समझ के तुमसे बात करता हूँ, तुम जीजा समझ के बात करती हो, मैं अपना समझ के बात करता हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे। तब हमको लगा कि हाँ, हो सकता है इतने दिन से परेशान है, फ़ोन कर रहे हैं। तब धीरे धीरे मतलब ऐसे बात बढ़ती गई। वो भी मैंने मतलब जब ये बोले ना तो मैं 15 दिन तक फ़ोन बंद कर दी थी। मैं हालचाल नहीं लेती थी, ना ही फ़ोन करती थी, और ये भी फ़ोन नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय इनका तबीयत ख़राब हो गया था। तब फिर मेरी मम्मी बोली कि क्या बात है, बहुत फ़ोन किया करते थे, अब फ़ोन नहीं आ रहा है उनका। तो मैं बोली पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। तब बोली कि फ़ोन तू कर। हमने कहा कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। तब 10 रुपये का कूपन चलता था। तब मम्मी मेरी वो मंगाई और उसको मैं रिचार्ज करके फिर मैं इनके पास फ़ोन लगाई तो इनका दोस्त उठाया, बोली कि उनका तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में आज 15 दिन से भर्ती हैं। तब फिर मैंने कहा कि अच्छा, उनसे मतलब मेरी बात कराओ। फिर मैं इनसे बात की, मेरी मम्मी बात की, सब लोग बात की। तब मुझे भी लगा कि मतलब हाँ, हो सकता है कि प्यार में ही बीमार पड़ गए। प्यार में बीमार पड़ गए थे क्या? अरे भैया, हमरे बूढ़ा कहा भैया तोरे लबेरिए पकड़ ले कहा। ऐसे कहें? अच्छा ये बताइए, इनसे जब आप बातें करना चालू किए, कितना कितना घंटा बात करते थे? जब इनका आपका दोनों की उनका सहमति हो गई, कितने कितने घंटे बात चलती थी? घंटा का भैया, रात में तो पूरा चलता था। हैं 2-4 घंटे ये सोती थी, बाकी पूरा बात होता था। दिन में स्कूल जब तक रहती तब तक बात नहीं होता था, बाकी बात होता था। कितना खर्चा किए इनके पीछे बात करने में? कम से कम भैया 40-50 हज़ार का बात किए थे। अच्छा, आप कहीं काम भी कर रहे थे? गुजरात में। तो मालिक नहीं बोलता था इतना घंटे घंटे बात करना? मालिक क्या बोलता था? मालिक कुछ नहीं बोलता था, मालिक का काम होता था, मालिक कुछ नहीं बोलता था। हैं वो भी अपना ही सेट था, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं था। अब क्या बातें होती है इतना इतना घंटा? सब बहुत सारे लोग बड़ा मैसेज करते हैं जब हम लोग लव मैरिज वाले कपल्स का इंटरव्यू करते हैं ना, तो तमाम लोग यही कहते हैं कि यार ये रात भर पूरी क्या बातें करते हैं। जरा बताइए, आप लोग खुद आज बता दीजिए। अउड़ा बउड़ा बात होता है और क्या होगा। बात मतलब अगर कोई प्यार मतलब किया होगा उसको खुद पता होगा कि सारी रात क्या बातें होती है। लेकिन आज कर लिए, फिर वही बतिया कल फिर से। हाँ, मतलब पता नहीं क्या नशा रहता है, अजीब सा चढ़ा रहता है कि दिन रात मतलब बात ही नहीं खत्म होती है। जैसे खाली हो जाओ ऐसा लगता है कि वापस फोन आ जाए। हाँ, बस मतलब फोन आ जाए, उनका आवाज़ सुन ले, न तसल्ली मिलती थी, सुकून मिलता था। अगर बात नहीं हो पा रही है तब कैसे? अरे पता नहीं, ऐसा लगता था कि कुछ खो गया है। कुछ खो गया है कि मानो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, ऐसा मतलब फील होता था। देख लीजिए भैया, लव मैरिज करने वालों की हालत ऐसी ही होती है कि फ़ोन नहीं आए तो समझ लीजिए कि इनको लगने लगता है कि कुछ खो गया, और बिना बात किए रहा नहीं जाता है। और इसके लिए देखिए 50,000 रुपया लगभग खर्चा भी कर दिए सिर्फ बात करने के लिए। और तमाम लोग बोलते हैं कि आखिर ये लोग क्या बातें करते हैं। आज जान लीजिए कि ये लोग जो है यही बातें करते हैं जो ये आज बता रहे हैं कि मतलब रहा नहीं जाता है उस समय। हाँ, बहुत तड़प होती है, मतलब एक क्या बोलते हैं, जो मोहब्बत किया है आप लोग खुद कमेंट करके बता दीजिएगा कि मतलब जो प्यार करते हैं कितनी देर बतियाते हैं और क्या बतियाते हैं। आजकल के प्यार में तो देखते हैं कि 4 दिन बतियाएंगे फिर लड़ाई शुरू हो जाती है ना। जी जी। अच्छा कंचन जी बताइए, अब आप दोनों तो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, फिर परिवार में आपने जाके अपनी मम्मी को बताया कि हम इनसे शादी करेंगे? ये खुद बताए थे मम्मी पापा को, जैसे अच्छा, बतिया रहे थे ना, तो बोल रहे थे कि मतलब मैं शादी करूंगा, यहीं से करूंगा। और अपने घर, इनके घर वाले भी सब जानते थे, मेरे घर वाले भी सब जानने लगे कि हाँ ये लोग बहुत बातें करते हैं, बतियाते हैं, शादी भी करेंगे। अच्छा फिर अच्छा ये बताइए, जब इनसे बात करते थे तो कहाँ कहाँ बैठ के बातें करते थे? भैया ये मेड़ बाटे हैं, मेड़े बैठ के जो है बारिश होता रहा, छाता लाइक बात करते रहे। छाता लाइक? हाँ, पूरी रात जो है छाता लाइक घरा कहीं ना बात करते रहे। घरा आखिर घरा सबके रहत रहे तो लाज लागत रहा।
जैसे पता सबको था, लेकिन घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। बहुत बड़ा घर नहीं था, जितने भी थी 3-4 मड़ैया थी और सभी लोग घर पर ही तब मतलब उस समय थे, तो इसलिए मतलब दिक्कत होती थी। तो हमारी आजी भी जिंदा थी तो दिक्कत होती थी, इसलिए आके मेड़ रोड पे बैठ के बतियाते थे। आजी कहती थी कि का भुनुन नहीं बतियावत, हमेशा कानवा लगा फोनवा लगाई की। अच्छा कंचन जी, एक और बात है ना, बड़े सवेरे जब आजी सोए उठे कहाँ वहीं जनकपुर बतियावत हुए और कहाँ अच्छा रतिया भर भुनुन बात करत है। अच्छा कंचन, एक बात और है कि जो लव मैरिज वाले बातें करते हैं ना, तो तमाम लोग ये कहते हैं यार, बाजू में खड़े रहते हैं ना, तब वो नहीं सुन पाते कि ये लोग क्या बतला रहे हैं। हाँ। आखिर इतनी स्लो में कैसे बात कर लेते हैं? हाँ होता है, कोट भाषा सब समझ जाते हैं कि बात करत है। पास में रहे कोई समझ ही नहीं पाता, वो दोनों आपस में पता नहीं मुन्न जो कह रही है बातें कर लेते हैं। अब जैसे उधर से वो कुछ कह रहे हैं, इधर अगर सामने कोई है वो कुछ करे ऐसे चलता रहता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है किसी से बतिया रही कि ऐसे ही मतलब समझ जाते हैं लोग। जैसे कि जब हमेशा 24 घंटा बातें करते हैं, रोज बातें करते हैं, तो उतना मतलब समझ में आने लगता है। अच्छा फिर मतलब जब आप बातें तय होने लगी तो कैसे हुआ कि इनके घर आपके पिताजी आए कि कैसे शादी आगे बढ़ी? हाँ, मेरे पापा जी आए थे, मतलब इनके घर रिश्ता लेकर कि मतलब शादी के लिए। इनके घर वालों को भी पता था हाँ कि मतलब होता है। पिताजी आते हैं, फिर रिश्ता लेकर आते हैं, तो फिर बातचीत होती है। तो थोड़ा मन मुटाव तनाव था, ना ही नहा हो रहा था, तो फिर ये बोले कि मैं शादी करूंगा तो वहीं करूंगा, कंचन से ही करूंगा। एक बार ना भी हो गया? हाँ, ना भी हो गया था, तो मेरी शादी भी पड़ गई थी। शादी भी पड़ गई? हाँ, मेरी शादी भी पड़ गई थी। मतलब मैं बोली कि अपने घर वाले को नहीं मना सकते तो मैं भाग के नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। अच्छा। क्योंकि मैं 12 बहन हूँ और हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ है कि हम 12 बहन हैं। अभी लोग यही कहेंगे ना कितनी बेटियां हैं तो भाग पर आके शादी कर रही हैं। ये देखिए, ये तो वो संस्कारी बेटी है जो अपने मतलब परिवार को कह दिया कि अगर नहीं मानेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन तमाम ऐसे लव कपल्स हैं, परिवार नहीं मानता तो भाग जाते हैं। तो हम भी यही बोले कि हमने कहा कि हम लोग 12 बहन हैं, भाई अभी हमसे छोटे मतलब 2-3 लोग थी, तो मतलब अगर कोई भाग के जाता है तो बहुत बुरा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, लोग किसी बुरी नज़र से देखते हैं। आपने ये चाहा कि मेरे परिवार वालों ने आपको बड़ा किया, उनकी भी सम्मान आप करना चाहते थे। अगर नहीं शादी होगी तो चलेगा, लेकिन आपके परिवार की इज्जत बचनी चाहिए थी, आपने ये सोच लिया। हाँ, तो मेरी शादी पड़ी थी एक जगह, तो 1 हफ्ता ही बाकी था, तो लड़का मतलब दुआ था, उसकी एक बेटी भी थी, तो मतलब मेरे साइड से मानो जैसे पता नहीं था। उससे कभी आपने नहीं, बात कभी करता था वो? हम उसको देखे भी नहीं थे, बस फोटो में देखे थे। पापा मम्मी मत देख के आए, पापा देखे थे, कोई दिखाया था, अगू दिखाए थे, तो पापा देख के आए थे, बोले कि सब चीज़ ठीक है। और फोटो हम लड़का का देखे थे, तब हम मतलब हम बोले कि जहाँ कर रहे हैं अपना करें, मतलब तब हम थोड़ा गुस्सा हो गए होंगे क्योंकि आप इनसे प्यार कर रही हैं। हाँ, और ये नहीं मान रहे, मतलब इनके घर वाले, और थोड़ा दिक्कत था। हाँ, उस समय ये जब आपकी शादी वहाँ पड़ गई थी तब भी ये बात चालू रखे थे कि इन्होंने बंद कर दिया? नहीं, कभी काल हम खुद नहीं करते थे, हमें भी गुस्सा था, ये करते थे। हाँ, तो हम बोले कि अपने घर वाले को मना लो भाई, तब शादी होगी। तब ये खुद अपने घर वालों को बोल दिए कि मैं करूँगा वहीं करूँगा, नहीं तो नहीं। और देखिए नसीब है कि मेरी वो शादी पड़ी थी, 1 हफ्ता रह गया था, कैंसिल हो गई शादी। अच्छा ये बताइए भैया, आप जब इनकी शादी पड़ गई, आपको बता दी कि मेरी शादी और कहीं पड़ गई है, उस समय क्या लगा आपको, दिल पे कैसा ठेस लगा वो बताओ? उस समय बहुत तेज झटका लगा था, गुस्सा में हमने भी बोल दिया था जाओ कर लो, तुम्हारे शादी जब घर वाले कर रहे हैं तो जाओ कर लो। नींद आ रही थी? नींद कहाँ, पूरी रात जाग रहे थे। हैं? नींद नहीं लगती थी? नींद नहीं आती थी, क्योंकि पहले आप घंटों बात करते थे, थोड़ी बात भी शायद कम हो गई होगी। बहुत कम हो गया था। फिर बाद में घर वाले को हमने डायरेक्ट बोल दिया शादी करूँगा वहीं करूँगा, तो फिर शादी हुआ हमारा। फिर क्या होता है जब आप शादी करके घर पे आती हैं? जैसे जब शादी पड़ गई तो सब लोग बहुत अच्छे थे और अच्छा रिएक्शन था, सब लोग बहुत खुश हो गए। हाँ, माहौल एकदम खुश। हाँ, माहौल सबसे ज्यादा तो आप खुश हो गए होंगी कि जिसको चाहता था आज अब उसी से शादी हो गई। हाँ, उसी से हो गई। बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, सब लोग खुशी थे, मतलब हमारे उस साइड के भी इस साइड के भी जितने नात बात थे सब लोग बहुत ही खुश थे। उस दिन ये शादी मतलब कहा जाए तो इतनी खुशी का दिन लेके आया होगा, शायद दूसरा कोई नहीं समझ सकता आपके सिवाय। हाँ, मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, और इनके सिवा जब इंगेजमेंट करने के लिए गए थे, सगाई करने के लिए गए थे, तो गाड़ी सब लोग गए थे, और सब मतलब हमारे वहाँ के घर का 2 दरवाज़ा है, तो सब लोग जो है सामने से सबको लाकर बैठा दिया गया, और ये पहले से गाड़ी से उतर के उस दरवाजे से घुस के पहले मेरे पास चले गए। अम्मा हमारी बोली कि कहाँ भागे जा रहे हो? कह रहे नहीं कंचन कहाँ है, कंचन कहाँ है, तो ये मेरे पास चले आए
और मैं बोली भैया सब सामने से बैठे थे, पीछे से दरवाजा था, हमने घुस गया। और वो भी यार एक बार शादी दूसरे के जगह पड़ गई हो और उस लड़की की शादी फिर से अपने मतलब उसी लड़की से पड़ रही हो, तो वो एक तो अलग ही खुशी और फीलिंग रही होगी कि खुशी पहले एकदम सबसे जलते हैं मिलते हैं। बेचैन थे कि ताकि पहले पहुँचे, उनके पास पहुँचे। तो फिर मेरे पास आए, मतलब हमने बोला कि यहाँ किस लिए चले आए हो, सब लोग आए हैं, इतने लोग नात बात हैं, अभी कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। बोले कि क्या बोलेंगे, अब तो शादी कर रहे हैं तो फिर तो हमने कहा नहीं यहाँ से जाओ, हमको नहीं बात करनी है। तो फिर अच्छा वहाँ से गए, फिर सब लोग खाना पीना खाए, एंगेजमेंट हुआ, फिर बोल रहे हैं मेरे से अब खुश हो ना हमने कहा हाँ अब खुश हैं। अच्छा बताइए, अब शादी करके जब यहाँ मैं आ जाती हैं ससुराल में, उसके बाद फिर क्या कैसी ज़िंदगी चल रही थी? बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, इनका साथ है, सपोर्ट है। एक कहानी और करके आप अपने ससुराल आती हैं, फिर उसके बाद ज़रा कुछ बताइए। देखिए शादी करके जब मैं अपने ससुराल आती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ घर नहीं था, पूरी मड़ैया ही मड़ैया थी, और हमारा मायका जो है बहुत बड़ा घर है वहाँ का। तो चौथियार पहले तो मैं आई थी, जिस दिन जा रही थी उस दिन मेरे सर में लग गया था, मड़ैया से? हाँ मड़ैया से लग ही गया था। तो चौथियार में सब लोग आए थे, हंस रहे थे, बोले कि अरे कंचन का घर और कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे शादी कर ली है। देखी थी, मतलब मैं शादी की पहले यहाँ आई थी तो सब चीज़ तो देखी थी कि घर है कि नहीं है। तो मैंने किसी पे मतलब शादी नहीं किया था कि मेरे पास घर होगा, बंगला होगा, कार होगा, बस मैं इनके ऊपर मैं शादी करके यहाँ पे आई थी। बस इतना मुझे भरोसा था कि मुझे खुश रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे, मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं, और आज तक वही हो ही रहा है। प्यार करने वाले तो कुछ देखते नहीं। हाँ। वो तो ये कहते हैं कि जब दिल लग जाता है तो वो सांवला हो, गोरा हो, काला हो और घर हो ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका जीवन साथी उनको मिलना चाहिए, सबसे बड़ा खुशी, सबसे बड़ा धन उनको वही लगता है। हमारे पिताजी मना कर रहे थे जब आए थे, देख के गए थे ना, बोले कि उनके पास तो घर और कुछ नहीं है, बस वही 2-3 ठी मड़ैया पूरा इसे लाइन से बनाए थे। अभी जो मड़ैया आपको दिख रही है जिसमें मैं उतरी थी, वो मड़ैया अभी भी है। और पापा हमारे बोले कि सब मड़ैया ही है, कैसे रहबी ना करूँ बिया, हम कहे नहीं पापा जाए दे। उन्होंने कहा था हमरो मन बा कही दे, अगर एक रोटी कमैया आधी खियैया तो खाए के रह ले, लेकिन वो रहन न देव। हाँ लेकिन हमारे 3 लड़कियन हो गए, आज तक कबो ना हमारे ऊपर हाथ उठाए हैं और ना हमें ऐसा कहियो तकलीफ दे हैं, खबर में माई बाप के लगे वो रहन दे। इनके तरफ से हमका कौनो दुख तकलीफ ना रहते, और थोड़ा बहुत तो घर में सबके सास ससुर लई के होबे करत है। चलिए हाँ। उनसे पूछते हैं। कंचन जी आपके घर पे आ जाती हैं, अब बताइए फिर कैसा चल रहा है अब आपकी ज़िंदगी? ये जब से हमारे यहाँ आई हैं तब से समझ लो पीछे नहीं है, आगे ही चल रहे हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में बरकत ही हो रहा है, हाँ। बढ़ोतरी ही हो रहा है। बढ़ोतरी हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है। अच्छा कंचन जी आप बताइए, अब आप क्या करती हैं ज़रा वो भी बता दीजिए, और आपके पति जी क्या कर रहे हैं इस समय वो भी बता दीजिए। लोगों को जानना चाहते हैं क्योंकि आप का जो प्यार है ना वो बड़ा यूनिक है, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी तो आपकी लग ही रही है, लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो अभी इस समय मैं जो है कॉमेडी क्षेत्र में काम करती हूँ, एक कॉमेडियन हूँ जो कि सुनील केवट कॉमेडी पे मैं काम करती हूँ, और सब लोग हमको जानते हैं। और मैं सिंगिंग भी करती हूँ अपने खुद के चैनल पे, जो हमारे चैनल का नाम है कंचन लोकगीत। और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ कंचन मौर्य सुल्तानपुरिया ब्लॉग चैनल पे, और हमारा फेसबुक अकाउंट है जिस पे हम दोनों मिलके काम करते हैं। इस समय जब से आए हैं परदेश से, ये बाहर रहते हैं गुजरात में, अभी 1 महीना हो गया आए, तब से हम लोग मिलके काम करते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है कंचन मौर्य सुल्तानपुरिया के नाम से, और आप लोग बहुत अच्छा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहो, और भैया लोग सदैव हमारे घर आते रहे। अच्छा पति को भी एक्टर बना दिए? करते नहीं है, शर्माते हैं। कर पाते हैं कि नहीं सही से? नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमें तो हो गया 2-3 साल काम करते करते, तो मेरा धड़क मतलब भय सब खुल गया है। ये इनका धड़क खुला है, अभी कैमरा हमारा आपको धड़क फेस नहीं करने खुला में है। डर नहीं लगता? नहीं डर लगता, और इनको है थोड़ा सा अभी ना, अब जैसे हम छत पे चले जाते हैं रील शूट करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि तुम यही आपको बोलना है, तो पहले खड़े तो हो जाएंगे लेकिन लखेंगे कोई देख तो नहीं रहा ऐसे ऐसे लगेंगे। अगर कोई मतलब यहाँ खड़े हैं ना, कोई हुआ से देख लिए ना, अरे वहाँ खड़े हैं, हम कहते हैं वहाँ खड़े हैं तो तुमको देख नहीं रहे हैं ना, तुम अपना काम करो। जब आप खुद अपना काम करोगे तो दूसरों के ऊपर आपकी निगाह नहीं जाएगी, लेकिन ये अपना काम नहीं करेंगे, बस दूसरे को देखेंगे, अरे काका दिखाता है, हुआ काकी है, अरे माई आवत है भाई, अरे ये करत है। और
जान लो वही में का गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा जा हम जाते तू अपन बनाई ला, हम ना बनाऊ ऐसे करते हैं। लेकिन तब वो मनाई थे हमारे हीरो ये हमारे हीरो बनवा ले यार, तब जाए कि भैया एक आग वीडियो 2 वीडियो बड़ा मेहनत के साथ बनवावत हैं। और आप सबके सामने तब जना इतना बोल देते हैं ना, जान लो कि बहुत अच्छा ये बताइए कि आपने कंचन में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपको प्यार हो गया, आप इनके लिए पागल हो गए और इन्हें चाहने के लिए आप तमाम जुगाड़ करना चालू कर दिए? हमें बहुत अच्छी लागत रही। हाँ बहुत अच्छी लागत रही, लंबी रही, गोर रही, मस्त रही। इनाते सोचे पटाई ले, पट गई बिया कैले। चलिए दोस्तों, ये लव स्टोरी देखने के बाद आपके मन में जो भी ख्याल आता है आप कमेंट करिएगा। आज तो तमाम चीज़ों का खुलासा हो गया है कि जो प्रेमी होते हैं वो इतने घंटे बाद क्यों करते हैं। आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए। बहुत लोग प्यार के वही निभाई ना पावत हुई है। हाँ। लेकिन हमसे निभाए के चलते हैं। हाँ वो तो है। तो का चाहत है सबके नहीं है, तू करवाइए है या का नहीं। अच्छा ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि लव मैरिज शादियाँ जो है ना बहुत जल्दी टूट जाती है, इस पे आपकी क्या राय है? अरे भैया जब एक जने से प्यार करी तब ना टूटे, नहीं तो एक जने से प्यार करी दूसरे का नंबर दही तीसरे का लाइन लगाए हैं तब वो कहाँ प्यार चले वाला बाटे। आजकल प्यार क्यों ना करे, सब खिलवाड़ करत हैं खाली। हाल में यूपी में बड़ा केस भी आया कि बच्चों की जो माएँ हैं हाँ। वो भी अपने आशिक के साथ कोई फरार हो रहा है, कोई आशिक के साथ मिल के दूसरों अपने भी पति की हत्याएं कर रही हैं। क्यों दमा दवाई लग भाग जाता है तब भैया अरे का करबा जवानी में प्यार नहीं करे रही है। फिर बाद जब लड़कियां बिटिया बियाह करत हैं तब दमा दवाई से प्यार होगी, वो दमा दवाई लग भागत हैं। कहाँ नहीं है कि प्यार कब हो जाए कौने उम्र में हो जाए कि था पता नहीं है। एक नाते भैया हम यही कहा आप सबसे प्यार करत जा उम्र से हिसाब से, लेकिन जो है जैसे करा पूरा जिंदगी भर निभावत जा, अच्छे से रहत जा, नहीं तो छुछुआ लेदर कई के एकदम जो है प्यार के नाम बदनाम कर दी है। कंचन जी बताइए कैसे ये रखा जाता है कि एक दूसरे पे भरोसा रखा जाता है, कैसे रखते हैं? देखा हम बताई भैया, अरे यहाँ दुनिया में अगर केहू कहा कि मतलब जैसे केहू कहते ना अरे फलाने वीडियो है ही करत है, फलाने बेटा है ऐसे ही बा, हम भैया जैसे सबके कहते हैं कि दुनिया में केहू दूध के धोवा ना आईने। अगर केहू के कतो शादी होत बा पहले खुदुआ लग जाता है ना, फलाने वीडियो इनसे सेट रही, अरे तो तोहरो बेटा वो कतो सेट रहा हो। आज की दुनिया में भैया केहू के ऊपर भरोसा केहू के ऊपर विश्वास ना है ना, लेकिन हम कहते अगर जेका रिश्ता निभावे बा ओका विश्वास और भरोसा करे के पड़ी। हाँ करे के पड़ी। अगर भरोसा बा विश्वास बा तब जान ला रिश्ता टिका बाटे, और अगर भरोसा विश्वास ना है तो रिश्ता खत्म बाटे। और आजकल यही होता है, 4 दिन बतियाई है कहीं अरे तू ओका देखत रहा, कहीं अरे तू ओकरे संगे घूमत रहे, बस खत्म। आप दूसरे के साथ चली जाती हैं वीडियो बनाने। हाँ। और तमाम अलग अलग कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, अलग अलग लड़के होते हैं, उनके साथ वीडियो बनाती। कभी आपके पति को इस चीज़ का हम जलन नहीं होता है? हम जब से काम करते हैं, हमारा पहले खुद का चैनल था जो हमारे चलाते थे हमारे जीजा, वो भी थे हमारे बड़े जीजा हैं, हमारे संगम उनका नाम है। पहले हम उस सिंगल क्लिक कॉमेडी चैनल का नाम था, मैं उस पर काम किया करती थी, वो मेरा खुद का चैनल था समझ लीजिए। वहाँ पे भी कोई मतलब नए लोग नहीं थे, खुद सारे लोग अपने थे। और मैं अब जहाँ काम करने जाती हूँ ये समझ लीजिए कि हमारे गांव के लोग हैं। मतलब कितना दूर है जी हमारे घर से उनका घर? 3 किलोमीटर है। मैं रोज़ यहाँ से साइकिल से हाफ डाउन करती हूँ। अच्छा ये मुझे बताइए, आपको अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि कभी ये गलत नहीं करेंगी? अरे भैया भरोसा बा तब छोड़े ही हैं। हाँ भरोसा पूरा बाटे, ऐसे हमारे साथ धोखा ना करिए। अच्छा ये विश्वास होना चाहिए। हाँ विश्वास होना चाहिए। बहुत लोग ऊट पटांग बोलते रहते हैं, जैसे जब से ये लाइन बहुत अच्छी थोड़ी है, समझ लीजिए कि इज्जत और मान सम्मान बहुत मिलता है, लेकिन जो गांव देश वाले हैं किसी को भाता नहीं है, कोई रास नहीं आता है, बहुत पीठ पीछे बहुत चुगली करते हैं। और अभी कोई अम्मा बाबू कहीं जाते हैं, अरे तुम्हारी पतोहिया वीडियो बनाती हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाती है, किसी किसी को अच्छा लगता है, कोई कोई बखान करता है, लेकिन कोई कोई जलता है ना, बहुत बुराइयाँ करता है। तो समझ लीजिए हम किसी का सुनते नहीं हैं, बस हमको ये बोलते हैं कि तुम अपना काम करिए, तुम करो। और घर वाले भी हमको सपोर्ट करते थे, घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन कभी कभी भड़कावे में आ जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन मैं भी अपना शांति से अपना काम करती हूँ। बोलती हूँ जिसको बोलना है सो अपना बोले, हमको काम करना है, हम अपना अच्छे से काम करते हैं। बस ये भी जाते हैं हमारे शूटिंग पे, देखते हैं दिन भर बैठ के। अब देखिए शूटिंग होता है तो अकेले होता नहीं है, वहाँ पे 10-15 लोग ग्रुप रहता है, फिर गांव में शूटिंग होता है। आजकल तो हर गांव में देखो तो वीडियो शूट हो रहा है, तो सबको पता है। ये नहीं है कि कोई वीडियो शूट कर रहा है तो सब लोग खराब ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने ऊपर निर्भर करता है ना कि आपको कैसे काम करना है और किस तरीके से रहना है।
चलिए दोस्तों, ये लव कपल्स के लिए आप कमेंट करिए। शायद इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बता दिया है और वो चीज़ें भी बता दी कि जो लोग कहते थे, तमाम लोग हमेशा मैसेज करते हैं कि लोग दिन भर क्यों लगे रहते हैं फ़ोन पे, वो इन्होंने बता दी कि क्या मजबूरी होती है जिसकी वजह से लोग जो है फ़ोन पे लगे रहते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार होगा और फिर हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।